एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, इंद्रियां बड़ी बलवान है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अभी उत्तर है उनके प्रश्न का। उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यासदेव जी, संध्या का समय, 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग। तो जैमिनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूँ, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या? उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, या स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूँ जंगल में। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगाया बंद कर। मैं भी कहूँ तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। तो जैसी आपकी आज्ञा। अब जाके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, फिर दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। अब गए, दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले मैं जैमिनी जी हूँ। बोले नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है। तो खबर हिला थे, कोई लिंटर तो था खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा दो वो सुंदर रूप क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग, छटा छा रहे थे। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा ब्याह हुआ है? नहीं। तो तुम ब्याह कर सकती हो? हाँ। उनका फिर ब्याह कर लो हमसे। तो उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमने पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जयमाला डाल देंगी तुम्हारे। सोचा अंधेरे का मामला है। बोले ठीक है। काम कितना प्रबल होता है। मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे। तब उन्होंने देखा तो भगवान व्यास देव जी ने कहा, इस लोग गलत है कि सही? बोले गुरुदेव सही है।